उसकी लख्ते जिगर के साथ, लख्ते जिगर मतलब हुरम, तो वो फ़ौरन हेल्प के लिए पहुंचे। बेहतरीन सीन था वो। मुमताज़ के सीन तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। आप प्लीज़ बताएं कि आप क्या एंजॉय कर रहे हैं वो सीन जो फुप्पो वाले, मुमताज़ वाले। बहुत ओवर एक्टिंग है, बहुत दफ़ा देखे हुए। भाई भड़क गया तो बंदा फड़क जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? समझ जाएं, आप भी फड़क जाएं। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ। और रिव्यू हम कर रहे हैं मैं ज़मीन तू आसमान के 2 एपिसोड 5 और 6। हिबा बुखारी और फिरोज़ खान का ये ड्रामा था। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज हिबा बुखारी भी मुझे बहुत पसंद है और फिरोज़ खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर। मुझे लगा कि भाई बहुत ज़बरदस्त ड्रामा चलेगा। 6 एपिसोड में ऐसा कुछ रिमार्केबल नहीं हुआ, ऐसा कुछ ट्विस्टी नहीं हुआ कि जिसको देख के मैं कहूँ वाओ मुझे ये ड्रामा देखना ही देखना है और लोगों को रिकमेंड करना ही करना है। फिरोज़ खान थे इस ड्रामे में मेन अट्रैक्शन। देखने वाली बात यह है कि सिर्फ जिन सीन्स में वो अपेयर हो रहे हैं वो सीन्स तो देखने के काबिल हैं। बाकी ओवरऑल स्टोरी जो है, हमने 133वीं दफ़ा देख रहे हैं हम ये स्टोरी, और बहुत प्रिडिक्टेबल है। जिस जो पाकिस्तानी ड्रामों के फ़ैन हैं और जो कि बहुत सारे ड्रामे देखते हैं मेरी तरह, एडिक्शन है जिनको, उनको पता चल रहा है पहले ही 5वें एपिसोड में कि छठी में क्या होगा, छठी में देख के पता चल रहा है कि 7वीं 8वीं में क्या होगा। सिवाय के जो सीन्स जिसमें हिबा बुखारी और फिरोज़ खान अपेयर हो रहे हैं वो सीन वर्थ वॉचिंग है। उसमें थोड़ा रोमांस है, थोड़ी अच्छी एक्टिंग है, थोड़े से अच्छे जुमले लिखे हुए हैं। बाकी के सारे कैरेक्टर जो हैं वो ज़ीरो है, नल। इन्होंने कोशिश की कि दो भाइयों की लड़ाई दिखा सकें, बाप और बेटे का प्यार दिखा सकें, भाभी के साथ उसका कनेक्शन दिखा सकें, भतीजी के साथ उसका कनेक्शन दिखा सकें। सारे बिलो एवरेज रोल्स हैं। ऊपर से मोस्ट इरिटेटिंग रोल्स जो हैं दूसरी तरफ, जो हुरम की फैमिली है वो इतनी फेक, इतनी फेक। ऊपर से वो जो अकबर और मुमताज़ का करेक्टर दिखाया है, फुप्पो का करेक्टर, यार वो फुप्पो, ये वही फुप्पो हैं जो इश्क मुर्शिद में थी। सेम करेक्टर लग रहा है इनका, सेम 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 सेम। ये बंदी पैदा ही फुप्पो बनने के लिए हुई है और वो भी ईवल फुप्पो। सो अकबर मुमताज़ का सीन जो चल रहा है और वो जो पैसा खाना चाहते हैं इसके बाप की ज़मीन बिकवा के, बहुत टिपिकल है। बहुत दफ़ा हम देख चुके हैं ये सीन। चलो हम पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव ये है कि जो हिबा बुखारी हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं। फिरोज़ खान के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों अच्छी एक्टिंग भी कर रहे हैं। रोमांटिक सीन्स बहुत स्वीट हैं, बहुत क्यूट हैं। फिरोज़ खान उसको अभी तक इजहार मोहब्बत नहीं कर पाए हैं, सिवाय इसके कि वो उसको यहाँ लेके वहाँ लेके घूम रहे हैं, उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। एंड शी स्टार्टेड लाइकिंग हिम। लेकिन ये है कि उसको पता चला है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है, सो शी बैक्ड ऑफ। उसने अपनी दोस्त को भी कह दिया है कि मुझे नहीं लगता वो मुझ में इंटरेस्टेड है, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। सो एनीवेज, ड्रामा मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी जो था ना, ये दोनों एपिसोड वो मुमताज़ और अकबर के ऊपर थे। वो किस तरह से मुमताज़ और उसकी जो माँ है, जो उसकी फुप्पो है हुरम की और अकबर की, वो उसको भड़का रही हैं कि जाओ देखो तुम्हारा बाप जो है वो अब तुम्हें नहीं देगा जायदाद में हिस्सा, तुम ऐसा करो घर जाके ज़मीन के कागजात चुरा के ले आओ, हम ज़मीन बेच देंगे किसी ना किसी तरीके से और तुम्हें पैसा मिल जाएगा, फिर तुम शादी कर लेना मुमताज़ से। सो अकबर ने ये बातों में आके अपने घर में चोरी की, अपनी माँ को धक्का दिया, वो गिर के ज़ख्मी हो गई और ज़मीन ले जाके फुप्पो के साथ करमानी, वो जो सुफियान का बंदा है जो कि आपको पता ही है शाजिल का बड़ा भाई, उसको कुर्बानी को बेच दी। यही वही ज़मीन है जिसके डिस्प्यूट पहले सीन में दिखाया था कि इसके बाप को अरेस्ट किया था और ये ज़मीन वो नहीं बेचना चाहता क्योंकि उस पर उसका रेस्टोरेंट है। एनीवेज, ये ज़मीन करमानी के हाथ में दोबारा से आ गई, यानी कि सुफियान के हाथ में दोबारा से आ गई। तो वो तो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा चलो बदला लेने का वक्त है। उन्होंने हुरम को और उसके बाप को जेल में भी डलवा दिया। बात सीधी ये थी, हुरम और उसका बाप जेल में रहते, लेकिन शाजिल साहब को पता चल गया कि करमानी साहब ने ये किया है उसकी लख्ते जिगर के साथ, लख्ते जिगर मतलब हुरम। तो वो फ़ौरन हेल्प के लिए पहुंचे। बेहतरीन सीन था वो, जब वो जेल में कुर्सी लगवाता है, उसको बैठता है, उसको पानी पिलाता है, उसको तसल्ली देता है। मैं कह रही हूँ ना, जिस सीन में वो दोनों अपेयर हो रहे हैं वो सीन वर्थ वॉचिंग है। बहुत अच्छे लिखे हुए भी हैं और बहुत अच्छी वो एक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ड्रामे के अंदर 20-25% वर्थ वॉचिंग सीन्स जो है ना, पूरे ड्रामे को वर्थ वॉचिंग करते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे कि आप 25% ड्रामा अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप 75% को बर्दाश्त करना चाहेंगे या नहीं। एनीवेज, इरिटेटिंग तो सीन्स बहुत सारे थे इस एपिसोड में। अकबर और मुमताज़ के सीन तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। आप प्लीज़ बताएं कि आप क्या एंजॉय कर रहे हैं वो सीन जो फुप्पो वाले, मुमताज़ वाले।
बहुत ओवर एक्टिंग है, बहुत दफ़ा देखे हुए ड्रामे के सीन्स हैं जिसमें हमने कई दफ़ा ये पहले भी देख चुके हैं। अब शाजिल को मौका मिल गया है कि वो हीरो बने, तो वो जाता है पुलिस वालों को अपने डराता धमकाता है। मुझे आप भी पता चला है कि वो छोटे भाई छोटे भाई छोटे भाई कह रहा था और हर किसी को छोटे भाई को बुला लूँ, छोटे भाई को बुला लूँ। मैं कह रही ये छोटा भाई है कौन, ये खुद छोटा है, सुफियान इससे बड़ा है, तो इनका छोटा भाई कौन है। पता मुझे ये चला कि छोटा भाई वो अपनी पिस्टल को कहता है, लेकिन जो उसकी पिस्तौल है, बंदूक जो साथ लेके फिरता है, वो उसका छोटा भाई है और वो उसको एज अ थर्ड पर्सन बात करता है। उसने कहा अगर मेरा भाई भड़क गया तो बंदा फड़क जाता है। ये जुमला बड़ा अच्छा था, ये मैं अब इस्तेमाल किया करूँगी। देखो, अगर मेरा भाई भड़क गया तो बंदा फड़क जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? समझ जाएं, आप भी फड़क जाएं। एनीवेज, अब ये है कि उसने लड़की को निकाल तो लिया, बाप को भी निकाल लिया जेल से, हीरो भी बन गए, लेकिन दुश्मनी किससे ले ली? सुफियान से, अपने बड़े भाई से, जिसका मुझे इंतज़ार है कि कुछ गर्मी इस ड्रामे में आए, कुछ एक्साइटमेंट आए, कुछ फाइट सीन्स शुरू हो। अभी तक सिर्फ दुश्मनी ना ज़ुबानी कलामी चल रही है। सुफियान को वो जेलस है अपने छोटे भाई से और बस धमकम 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 चल रहा है। थोड़ी फाइट शुरू हुई थी जब वो उसकी बेटी की बर्थडे पे वो मिसिंग होता है और वो किसी तरह से पता, उसकी भाभी उसको बताती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर होगा, तो वो वहाँ पहुँचता है पता पुता करके, और वहाँ थोड़ी सी भाइयों के दरमियान होने लगी थी, लेकिन वो भी ठंडी हो गई। यानी कि मारम पीटी वाली तो आई नहीं ना हालत, सिर्फ बातों में ही शाजिल ने उसको मना लिया और उसको घर लेके आ गया उसकी गर्लफ्रेंड से के घर से। अजीब सी गर्लफ्रेंड दिखाई, कोई ढंग की गर्लफ्रेंड तो दिखा देते। एनीवेज, वहाँ बर्थडे में जो एक नया कैरेक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है वो है सीएम की बेटी जोया। ये वही सीएम है जिस पे मुझे शक है कि वो ये हुरम के भी बायोलॉजिकल फादर हैं। तो एनीवेज, जोया साहिबा का हमें पता चला है कि शी लाइक्स शाजिल और वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो उसको प्रपोज कर चुकी है। लाइक शी एक्चुअली प्रपोज्ड हिम कि मुझसे शादी कर लो। तो जो जोया है वो शाजिल को पसंद करती है, ना सिर्फ पसंद करती है बल्कि प्रपोज भी कर चुकी है, और शाजिल जो है बड़ी पोलाइटली बड़ी नाइसली उसको मना भी कर चुका है। नॉट बिकॉज ऑफ हुरम, वो हुरम से पहले ही उसको मना कर चुका था। ये नहीं कि उसको हुरम पसंद आई इसकी वजह से उसने जोया को इनकार कर दिया, नहीं, इस तरह का कोई मसला नहीं। वो अलग केस है, वो उसकी दोस्त भी है और वो उसको उस नज़र से नहीं देखता जोया को। अब मसला है कि दो दुश्मन मुझे उभरते हुए नज़र आ रहे हैं इस ड्रामे में, एक तो सूफियान और दूसरी जोया। अब मसला ये है कि दोनों का बस शाजिल पे तो चलेगा नहीं। अब वो दबाएंगे बटन, इसकी वीकनेस, और वो वीकनेस है हुरम। अब ये थ्रू हुरम जो है ना शाजिल से बदला लेंगे, शाजिल को दबाने की कोशिश करेंगे, शाजिल को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। ये है सारा मुद्दा कि शाजिल को ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते। अब जोया को भी जब पता चलेगा कि ये हुरम में इंटरेस्टेड है, वो भी इस हुरम की दुश्मन हो जाएगी। और सुफियान के हाथ से ज़मीन निकल गई है, वो अब हुरम को दबाएगा, हुरम को प्रेस करेगा, हुरम को इसकी हकीकत बताएगा। यानी वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे विल डू इट थ्रू हुरम, इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, इसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। सो ये मुद्दा जो है ना, ये मोहब्बत, मुझे लगता है इसको जल्दी से इजहार कर देना चाहिए हुरम को और उसको बता देना चाहिए कि भाई आई लव यू, ताकि थोड़ी सी मोहब्बत को एंजॉय कर ले इससे पहले कि इसकी हकीकत हुरम पे खुले और हुरम को पता चले कि ये असल में है कौन। सो एनीवेज, ड्रामा जो है दो बंदों के आसपास घूम रहा है जो कि हुरम है और शाजिल है, फिरोज़ खान, हिबा बुखारी, और बाकी की कास्ट और ड्रामा जो है वो बिलो एवरेज है। आप मुझे बताएं आपको क्या लगता है, आप क्या एग्री करते हैं मेरे साथ कि ड्रामा जो है वो 25% देखने के काबिल है, बाकी तो सब मामला शेकी है। तो ज़मीन में आसमान एपिसोड 5 और 6 हम रिव्यू कर रहे थे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई रिव्यू। पीस।